हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है अ सॉलिड स्फीयर एंड अ hollow sphere of the same mass and of same radius are rolled on a inclined plane. Let the time taken to reach the bottom by the solid sphere and hollow sphere be t1 and t2. एक इंक्लाइन प्लेन है, मान ले तो ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल जो है वो थीटा है। अब यहाँ पे कोई बॉडी जो है वो ऐसे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, रोल करता हुआ ऐसे नीचे आ रहा है। तो इस केस में बोला है कि कौन सा बॉडी पहले पहुंचेगा बॉटम पे। आपको एक दे रखा है सॉलिड स्फीयर और एक दे रखा है हॉलो स्फीयर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम बात करें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा 2/5 mr स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर के लिए जो होगा वो हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। जब कोई भी बॉडी इंक्लिनेशन पे, कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे रोल करता हुआ नीचे आता है तो उस केस में उसका ए का जो वैल्यू होता है, यानी ए मतलब एक्सीलरेशन, वो होता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब मैं मान लेता हूं कि सॉलिड स्फीयर अगर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमने मान लिया कि एक्सीलरेशन इस दौरान होगा a1। a1 इक्वल टू होगा जी साइन थीटा अपॉन 1 + आई की वैल्यू अगर हम रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, और नीचे भी mr स्क्वायर है। mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम निकालें हॉलो स्फीयर के लिए, तो हॉलो स्फीयर के लिए मैं मान लेता हूँ एक्सीलरेशन जो है वो a2 है। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 + आई की जगह पे अगर हम रखें 2/3 mr स्क्वायर, नीचे क्या है mr स्क्वायर है। अब mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा 3/5 जी साइन थीटा। अब अगर हम a1 और a2 को कंपेयर करें तो यहाँ पे a1 की वैल्यू जो है वो a2 से क्या है, ज्यादा है। सो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो पहले ग्राउंड पे रीच करेगा। इसका मतलब A1 वाले के द्वारा जो टाइम होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू सेकंड वाले, यानी कि हॉलो स्फीयर की वजह से। सो पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थैंक यू।